अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हमारा प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स का लेक्चर नंबर 2 है। आज हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़, यानी कि इंसानी सरगर्मियों की इकसाम। इंग्लिश में इसको काइंड्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ बोलेंगे और उर्दू में इसको बोलेंगे इंसानी सरगर्मियों की इकसाम। अब मैं आपको ये बता दूँ, इसका ये मतलब है कि इंसानी सरगर्मियाँ कितनी किस्म की होती हैं। तो इंसानी सरगर्मियाँ 2 किस्म की होती हैं, मुआशी सरगर्मियाँ और गैर मुआशी सरगर्मियाँ। अच्छा जी, पहली किस्म है मुआशी सरगर्मियों की। अब मुआशी सरगर्मियों, इनको इंग्लिश में कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अब मुआशी सरगर्मियाँ वो सरगर्मियाँ होती हैं जिनको हम किसी भी मादी फ़ायदे या मुआवजे के हसूल की गर्ज से हासिल करते हैं, यानी गर्ज से सर अंजाम देते हैं। ठीक है। अब मादी फ़ायदा क्या होता है? पैसा, जिसको हम टच कर सकते हैं। ठीक है। तो हम कोई भी काम अगर पैसे लेके करेंगे तो वो मुआशी सरगर्मियों में आ जाएगा। अगर हम फ्री ऑफ कॉस्ट कोई काम कर रहे हैं तो वो हमारी मुआशी सरगर्मियों में नहीं आएगा। अब मुआशी सरगर्मियों की मैं आपको मिसाल देती हूँ। इसकी मुआशी सरगर्मियों की पहली मिसाल तो ये है, जैसे उस्ताद बच्चों को पढ़ाता है तो फीस लेता है ना, तो ये मुआशी सरगर्मियाँ। अगर बगैर पैसों के पढ़ाएगा तो वो फिर गैर मुआशी में आ जाएगा, लेकिन वो पैसे लेके पढ़ा रहा है तो मुआशी सरगर्मियाँ। अब कोई भी रेस्टोरेंट है, ठीक है, तो वो यानी कि खाना वगैरह बेचते हैं तो मुआशी सरगर्मी में अगर क्योंकि वो पैसे लेते हैं। अब इसकी दूसरी किस्म है गैर मुआशी सरगर्मियाँ। गैर मुआशी सरगर्मियाँ वो सरगर्मियाँ होती हैं जिनको हम बगैर किसी मुआवजे के सर अंजाम देते हैं। अब इन यानी कि इनमें पैसा शामिल नहीं होता, ये हम बगैर पैसों के, ये हमारी दिली ख्वाहिशात की तस्कीन करती है। ठीक है, हमें दिल को तस्कीन पहुंचती है, इसमें हम पैसे लेके कुछ भी नहीं करते। ओके। अब इसकी मैं आपको मिसाल देती हूँ, जैसे कि नमाज़ पढ़ना, करते तो हम कोई काम ही है ना, लेकिन उसमें हम पैसे नहीं ले रहे। नमाज के ज़कात अदा करना, गरीबों की मदद कर देना, हम पैसे तो नहीं मिलते, लेकिन हमें दिली तस्कीन ज़रूर मिलती है। अब फर्दर मुआशी सरगर्मियों को भी आगे फर्दर टाइप्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है। अच्छा जी, अब मुआशी सरगर्मियों की पहली किस्म है कारोबार। अब कारोबार में मैं आपको बता दूं कि कारोबार उस चीज़ को कहते हैं जी, ऐसी मुआशी सरगर्मी है जिसमें हम नफ़ा कमाने की गर्ज से सब कुछ करेंगे। अगर कारोबार का बुनियादी मकसद ही मुनाफा कमाना होगा, ठीक है, आपने कारोबार में 3 चीज़ें याद रखनी है। ये कानूनी काम होना चाहिए जो भी हम करें, ठीक है, और बाकायदगी होनी चाहिए, यानी रोज़ाना हम वो काम करें, ये नहीं है छोड़ के करें, नहीं। आगे फर्दर मैं आपको इसका बड़े यानी कि बड़ा टॉपिक है, उधर एक्सप्लेन करूँगी। और तीसरा इसमें होना चाहिए कि बुनियादी मकसद इसका मुनाफा कमाना होना चाहिए, तो वो कारोबार कहलाएगा। जैसे कोई भी दस्ताने बनाने वाली कंपनी है, ठीक है, तो उसका बुनियादी मकसद मुनाफा कमाना है तो वो कारोबार कहलाएगा। अगर तो वो पैसे लेके कोई काम नहीं करेंगे तो वो फिर कारोबार नहीं होगा। ठीक है। और इसमें जो मुनाफा होता है ना, वो फिक्स्ड नहीं होता। ठीक है, वो कारोबार की तरक्की के साथ बढ़ता भी है, और कारोबार की तरक्की जब नहीं होती, नुकसानात वगैरह होते हैं, तो नुकसान भी होता है। ठीक है, ये कारोबार की ये डेफिनेशन है। अब दूसरे नंबर पे आ जाता है पेशा। इंग्लिश में इसको कहते हैं प्रोफेशन, यानी कोई भी इंसान अपनी हुनरमंदी की बुनियाद पर अपनी खिदमात कीमतन फ़रोख्त करता है। अब खिदमात आप बोलेंगे क्या होगा, यानी कोई भी जो इंसान है ना, उसको उसके पास यानी कोई भी हुनर है, जैसे कि टीचर के पास बच्चों को पढ़ाने का इल्म है, नॉलेज है, तो वो अपना नॉलेज डिलीवर करता है आगे स्टूडेंट्स को, तो वो उसका पेशा है। जैसे कि डॉक्टर है तो वो इलाज वगैरह करता है पेशेंट्स का, तो वो उसका पेशा है। अब इसमें पेशे में आपको पेशे की समझ आ गई है ना। अगर तो बगैर मुआवजे के, यानी कि वो जैसे टीचर बगैर पैसों के पढ़ाए तो वो पेशा नहीं, वो फिर गैर मुआशी में आ जाएगा। पैसे ज़रूर शामिल हैं इनमें, ठीक है ना, ये भी गैर मुआशी का एक गैर मुआशी सरगर्मियों का हिस्सा है। अब तीसरा है मुलाजमत। इसको इंग्लिश में कहते हैं सर्विस। आपने ये ज़रूर याद रखना है कि मुलाजमत वो काम होता है जिसमें मुआवजा पहले से तयशुदा होता है। ठीक है। अब जैसे कोई भी टीचर है, उसको उसकी फ़ीस पहले से तय है कि इसको महीने के एंड पे इतने पैसे मिलने हैं। ठीक है। कोई भी
मुलाजिम हैं, जैसे कि स्वीपर हैं, काम ये जो झाड़ू वगैरह लगाते हैं स्कूल कॉलेजेस में, इनका मुआवजा पहले से तय होता है। इनमें इनमें कमी बेशी नहीं होती, ठीक है ना। मुलाजमत में फ़िक्स्ड मुआवजा होता है। तो ये पैसे लेके तो जो खिदमत सारे अंजाम देंगे वो मुआशी सरगर्मी में आ जाएगा। मुआशी सरगर्मियों की ये है कारोबार, पेशा, मुलाजमत, ठीक है। अब गैर मुआशी सरगर्मियों की मैं आपको टाइप्स बताती हूँ। इनको भी इनके भी काफ़ी ज़्यादा वो है पार्ट्स हैं। मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन करती जाती हूँ। ओके, गैर मुआशी सरगर्मियाँ वो सरगर्मियाँ होती हैं जिनमें हम पैसे लेके कुछ भी नहीं करते। ये मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन कर दिया। इसकी पहली किस्म है मजहबी सरगर्मियाँ। अब मजहबी सरगर्मियाँ कौन सी सरगर्मियाँ होती हैं, यानी नमाज़ पढ़ना, ज़कात देना, रोज़े रखना। इनके हमको पैसे थोड़ी मिलते हैं, लेकिन दिली तस्कीन ज़रूर मिलती है और हम बदले में कोई ना कोई काम भी ज़रूर करते हैं। ये गैर मुआशी सरगर्मियों की पहली किस्म है। अब गैर मुआशी सरगर्मियों की दूसरी किस्म है वालिदैन और रिश्तेदारों के हकूक़। वालिदैन और रिश्तेदारों के हकूक़ में ये है कि हम अपने वालिदैन का हक़ अदा करते हैं, उनकी खिदमत करते हैं, उनका खाने पीने का इंतज़ाम करते हैं। तो ये गैर मुआशी की दूसरी किस्म है, ठीक है। इनके हम अपने वालिदैन की जो खिदमत करते हैं तो बदले में हमें कोई पैसे नहीं मिलते। ये गैर मुआशी सरगर्मियों की दूसरी किस्म है। अब गैर मुआशी सरगर्मियों की तीसरी किस्म है हब्बुल वतनी। हब्बुल वतनी को इंग्लिश में कहते हैं पैट्रियोटिज़म, ठीक है। अब ये भी गैर मुआशी सरगर्मी की एक किस्म है। मैं आपको बता दूं कि हम अपने वतन से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था बहुत से लोगों ने बड़ी कुर्बानी, अपनी जानें कुर्बान कर दी, वे भी बगैर किसी मुआवजे के। कोई पैसे वगैरह कुछ इस काम का नहीं मिला उनको। अल्लाह के यहाँ तो अजर सवाब ज़रूर मिलेगा, जन्नत मिलेगी, सब कुछ होगा, लेकिन दुनिया में उनको पैसे वगैरह की शक्ल में कुछ नहीं मिला। ये गैर मुआशी सरगर्मियों की एक किस्म है हब्बुल वतनी, ठीक है। अब एंड पे गैर मुआशी सरगर्मियों की एक टाइप रह गई है समाजी बहबूद। अच्छा जी, अब समाजी बहबूद में पता क्या आएगा। समाज से तो आपको पता चल गया होगा, इसका मतलब है मुआशरा, ठीक है। यानी कि और बहबूद का मतलब होता है किसी की कोई फलाह करना, किसी का कोई अच्छा काम कर देना। समाजी बहबूद मुआशरे की अच्छाई, मुआशरे की खिदमत के लिए कुछ करना, ठीक है। तो समाजी बहबूद यानी क्या होगा, जैसे हम लोग ज़कात देते हैं, ज़कात वाले अदारे होते हैं, ठीक है। तो वो लोगों को ज़कात देते हैं, बदले में उनको तो कोई पैसे वगैरह नहीं ना मिलते। तो जैसे डिफरेंट किस्म की NGOs हैं जहाँ जिनका कोई सहारा नहीं होता, वो लोग उधर रहते हैं, जाके खाना पीना ज़िंदगी गुजारते हैं, सब कुछ, बदले में कोई पैसा नहीं। ये NGOs कहते हैं इनको, जो इन बेसहारा लोगों को रखते हैं, ठीक है। तो NGOs वालों को तो कोई पैसे नहीं मिलते, वो तो अपना सारा काम फंड्स लेके चलाते होते हैं। तो ये सब कुछ आ जाएगा गैर मुआशी सरगर्मियों में। उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। जो आपको समझ में नहीं आया वो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।